सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन एज वी नो इज नेमिंग वर्ड, दैट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, state and feeling. This we have been studying from the very beginning of our schooling. हमारी शिक्षा की शुरुआत से ही हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। नेम ऑफ ए पर्सन हम जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी गुण का नाम, किसी कार्य का नाम, किसी अवस्था का नाम या किसी अनुभूति का नाम। हम कुछ चीजें शुरू से जानते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में कैपिटल से आएगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। किसी स्थान का नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। वस्तुएं स्मॉल लेटर से शुरू हो सकती हैं। क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट एंड फीलिंग। ओके, क्वालिटी किसी गुण का नाम होता है, जैसे ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, विजडम, है ना। इसी तरीके से किसी स्टेट का नाम मतलब अवस्था का नाम, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी। ओके, इसी तरीके से किसी एक्शन का नाम, जैसे हंसना क्रिया है लेकिन हंसने की क्रिया का नाम है। सो किसी क्रिया का नाम, किसी कार्य का नाम भी नाउन कहलाता है। इसी तरीके से लव, अफेक्शन, मदरहुड वगैरह ये फीलिंग्स में आ जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नाउन जब भी हम यूज करेंगे तो इसका हमने ध्यान रखना है कि नाउन का हम प्रयोग करेंगे कैसे। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ ए नाउन। Whenever we use a noun, it is either the subject of a sentence, subject of a sentence। ये किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नाउन वाक्य में जब भी आएगा या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इस रूप में आएगा। नाउन का ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, इतना महत्वपूर्ण काम है कि हम एक वाक्य में मेनली 3 चीजें लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब वो एक्शन होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े। द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका एक्शन ट्रांसफर होता है। जैसे कबीर हेल्प्स शिव। तो कबीर नाउन के रूप में सब्जेक्ट है और शिव नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन नाउन जब भी आएगा या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब आगे एक और महत्वपूर्ण बिंदु, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। If
द नाउन as the subject is singular, जैसे ए बॉय सिंगुलर है। हम शुरू से जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में अगर हम एस या ई एस लगा दें तो वो प्लूरल हो जाता है। वर्ब की धारणा यह है कि वर्ब की जो डेंटल सफिक्स फॉर्म है वो सिंगुलर होती है और जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब जिसे हम डेंटल सफिक्स कहते हैं ये आएगी, और बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बेस फॉर्म जिसे प्लूरल माना जाता है ये आएगी। ओके, ये डेंटल सफिक्स नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है हम ये जाने, जैसे वर्ब के फॉर्म्स हम जानते आ रहे हैं शुरू से, हमें पता है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। वर्ब को जब हम पढ़ेंगे तो उसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम केवल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब का इतना ही ज्ञान काफी है कि डेंटल सफिक्स ये एक अपने आप में फॉर्म होती है ना, और ये सिंगुलर फॉर्म के साथ में सब्जेक्ट के आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब अर्थात बेस फॉर्म ही आती है। अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये हमेशा बेस फॉर्म आएगी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में ये डेंटल सफिक्स आएगी। ओके, नाउन के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि किसी नाउन के पहले कोई नाउन आ जाए, इफ अ नाउन कम्स बिफोर a noun, it becomes an adjective. यदि नाउन के पहले कोई नाउन आ जाए तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो एडजेक्टिव बनकर मॉडिफायर के रूप में काम करता हुआ नाउन के बारे में बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। देखें, जैसे गोल्ड नाउन है, रिंग भी नाउन है, दोनों नाउन है। तो नाउन के पहले जो नाउन आया वो अब नाउन का बल उसका खत्म हो जाएगा और वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये काउंटेबल है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले हमेशा हम आर्टिकल ए या एन साउंड सिस्टम के आधार पर लगाते हैं। ओके, एन आइस बॉल, ओके, एन आयरन ब्रिज, एन आइस बॉल खाते हैं ना बच्चे, बर्फ का गोला। तो ये आइस भी नाउन है, बॉल भी नाउन है, आयरन भी नाउन है, ब्रिज भी नाउन है, लेकिन नाउन के पहले नाउन आते ही एडजेक्टिव बन जाएगा और बाद वाले नाउन को मॉडिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। तो ये नाउन का एक अभी हम
शुरुआत कर रहे हैं। आगे हमने बहुत गहरी चीजें पढ़नी है ना, उनके बारे में जुड़े रहिए, मजा आएगा। यू विल लव टू स्टडी। थैंक यू।